आज ब्रांच अकाउंटिंग का हमारा आएगा सेकंड पार्ट। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टॉक एंड डेटर मेथड। और स्टॉक एंड डेटर मेथड में टोटल कितने अकाउंट बनाने की बात बोली थी हमने? टोटल 8 अकाउंट हमको बनाने हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड एंट्रीज का बहुत सारा पार्ट मैं आपको करवा चुका था। ठीक है, ये एंट्रीज यहाँ तक हम लोगों ने उस दिन देख ली थी, ये थी। इसके अलावा ये प्रॉफिट को और जीएसटी में प्रॉफिट कैंसिल करने की एंट्रीज थी। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ तक अकाउंट बना लिए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और नहीं बनाए हैं, बनाए किसी ने? नहीं बनाया किसी ने, सारे बच्चे, एक ने भी नहीं बनाया। सब सब मक्कार है। हाँ, तेने तो वो सवेरे क्लास में बनाया था ना, उसकी रिकॉर्डिंग तो मैंने वो इंटर वालों को दी ना यार, वो जिस क्लास की रिकॉर्डिंग वही तो डालूंगा। चलो ठीक है। हाँ, तो बराबर एक काम करो, आपने अकाउंट नहीं बनाया तो अब बनाते चलो, हाथों हाथ में बनाता हूँ। आप हम लोग एक एक अकाउंट उठाएंगे और उसको कंप्लीट करते जाएंगे। देखो, सबसे पहला अकाउंट आपका ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ठीक है, तो ब्रांच स्टॉक, अब ध्यान रखिएगा, स्टॉक एक एसेट्स होती है। ओपनिंग बैलेंस के लिए क्या आएगा? टू बैलेंस बीडी। और ये ओपनिंग बैलेंस कौन सी प्राइस पे लेना है हमको? इनवॉइस प्राइस पे लेना है। इसी तरीके से बेटा जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो कितने पे लेना है हमको? अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस किस साइड लिखोगे आप? बाय बैलेंस सीडी, है ना? हेलो भैया, तेरे को समोसे के लिए बोला था ना, कचौड़ी किसने बोला? और कहीं से लिया? यहाँ का ठेका थोड़ी नहीं चाहिए। चलो जी, क्लोजिंग बैलेंस के लिए आपका क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस सीडी, ये क्लोजिंग बैलेंस। और ये कौन सी प्राइस पे? इनवॉइस प्राइस पे। ये बैलेंस होते हैं। अब एंट्री जो मैंने आपको उस दिन बताई थी वो कौन कौन सी थी? नंबर वन, जब आप अपनी ब्रांच को गुड्स देते हो तो एंट्री होती है ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू जीएसटीबी। ये एंट्री भी ध्यान रखना किस पे होगी? इनवॉइस प्राइस पे। अगर ब्रांच आपको गुड्स वापस दे देगी तो क्या एंट्री करोगे? जीएसटीबी टू ब्रांच स्टॉक, ये भी इनवॉइस प्राइस पे। अगर क्या होता है, अगर किया जाता है गुड्स को रिटर्न। ठीक है, फिर हमने कहा था ब्रांच माल बेचती है, अगर ब्रांच कैश में माल बेचती है तो बाय ब्रांच कैश। क्रेडिट में बेचती है तो बाय ब्रांच डेटर। अगर डेटर आपको गुड्स लौटा दे तो उसकी एंट्री टू ब्रांच डेटर, है ना? अगर ये क्या हो जाए, अगर ये हो जाए सेल्स रिटर्न। ठीक है, और बाय ब्रांच कैश का मतलब तो कैश सेल्स, कैश सेल्स। और इधर आपका क्रेडिट सेल। ठीक है, ये हमने यहाँ तक ये एंट्रीज कर ली थी। इसके अलावा क्या होता है, देखो, जब आप इसको बैलेंस करोगे ना बेटा, अगर आपका क्रेडिट बैलेंस आएगा तो वो जाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट में एज अ बैलेंसिंग फिगर। अगर क्रेडिट बैलेंस होगा, ये एंट्री आपने उस दिन नहीं लिखी थी, है ना? नहीं लिखी तो लिख लेना, वरना देख लेना इसको लिख रही तो। लेकिन अगर बैलेंस, ध्यान रखना, डेबिट में बचेगा तो, अगर बैलेंस डेबिट में बचेगा तो उस बैलेंसिंग फिगर को अपन दो पार्ट में बांटेंगे। और दो पार्ट में अपन क्या क्या लिखेंगे? एक लिखेंगे आप बाय ब्रांच एडजस्टमेंट, और एक आप क्या लिखेंगे? एक लिखेंगे आप बाय ब्रांच पी एंड एल। ये आपका बाय ब्रांच पी एंड एल।
तो ये बाय ब्रांच P&L, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग फिगर दो पार्ट में आएगा, तो अगर इधर कोई बैलेंसिंग फिगर है तो दो पार्ट में आएगा, ध्यान रखना। उसमें से हम जो प्रॉफिट वाला पार्ट निकालेंगे वो इसमें आएगा, प्रॉफिट वाला पार्ट, और कॉस्ट वाला पार्ट इसमें आएगा, ठीक है। आगे जाके जब आप क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। मैं फॉर एग्जांपल आपको बता दूं, मान लो कि बैलेंसिंग फिगर में कुल मिला के 2000 आ रहे हैं, और आप उसमें पता लगाते हो कि यार 2000 में 400 रुपए का तो प्रॉफिट है, तो फिर क्या करेंगे, 2000 में 400 का प्रॉफिट है तो 400 तो जाएगा बाय ब्रांच एडजस्टमेंट, और 1600 रुपये जाएगा ब्रांच P&L में, ठीक है। तो इसका बैलेंसिंग फिगर दो पार्ट में आता है। ये बन गया आपका कौन सा अकाउंट, नंबर 1 ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ये सारा का सारा मैंने उस दिन आपको पढ़ाया था, जो जो मैंने नहीं उस दिन बताया था वो क्या क्या था मैं बताऊं। मैंने आपको ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, और ये जो बैलेंसिंग फिगर हैं इनकी बात मैंने नहीं करी, बाकी सारी बातें मैंने कर ली थी उस दिन आप, ठीक है। चलिए अगला अकाउंट जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे बेटा ब्रांच स्टॉक अकाउंट। चलिए तो ये आपका ब्रांच डेटर्स अकाउंट। तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट, अब डेटर भी क्या होता है, एक तरह की एसेट्स होती है। एसेट्स होती है तो ओपनिंग बैलेंस के लिए तो क्या लिखेंगे अपन, टू बैलेंस BD, और क्लोजिंग बैलेंस के लिए क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस CD। ये तो आएगा आपका ओपनिंग बैलेंस, ये आएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस। अब अपन जो ऊपर ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं कि अगर आपके पास क्रेडिट सेल करी, हाँ बेटा ठीक है, QR भेज दो ना। हाँ जी, तो क्रेडिट सेल के लिए तो क्या आएगा, टू ब्रांच स्टॉक आएगा। आप ऑलरेडी इसकी एंट्री कर चुके हो ऊपर। और अगर आपके पास हो जाए सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न की आप क्या एंट्री करोगे, सेल्स रिटर्न की आप एंट्री करोगे बाय ब्रांच। ये दोनों एंट्री अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। तो अगर माल बेचा क्रेडिट सेल, तो ब्रांच डेटा टू ब्रांच स्टॉक, और सेल्स रिटर्न के लिए ये एंट्री मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपके पास आएगा इसमें और कौन कौन से, देखो अगर मान के चलो कि आपको अपने कस्टमर को डिस्काउंट देना पड़ जाए, तो अगर डिस्काउंट देना पड़ेगा तो आप क्या करोगे, और बेड डेप्ट पे आप क्या करोगे, तो मैंने आपको इसकी एंट्री भी लिखाई थी, याद है किसी को। डिस्काउंट और बेड डेप्ट की एंट्री होती है ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर, है ना। अगर डिस्काउंट और बेड डेप्ट हो रहा है तो उसकी ये एंट्री होगी। फिर आपको क्या होगा, आपको अपने डेटर से पैसे मिलेंगे। जब डेटर से पैसे मिलेंगे तो हम क्या एंट्री करेंगे, हम एंट्री करेंगे बाय ब्रांच कैश अकाउंट, यानी कि डेटर से पैसे मिलने की एंट्री क्या एंट्री होती है, ब्रांच कैश टू ब्रांच डेटर्स, ठीक है। चलो जी, तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपके पास बाय ब्रांच कैश। ये मिल गया आपको डेटर से ऐसे, ठीक है। अच्छा और कोई एंट्री नजर आ रही है आपको ऐसी डेटर में, ओपनिंग बैलेंस हो गया, क्लोजिंग बैलेंस हो गया, सेल हो गया, सेल रिटर्न हो गया, ये आपका डिस्काउंट और डेप्ट हो गया, ठीक है। डेटर से जितना पैसा मिला वो हो गया। तो ये हो गया आपके पास कौन सा अकाउंट, ये हो गया हमारा ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ठीक है। चलिए ये कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट पे। यार ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट जो है वो कैसे बनता है, देखो ब्रांच एक्सपेंस में कुल मिला के तीन ही एंट्री आती है, मैं आपको बता दूं कि आपका ब्रांच एक्सपेंस कुल मिला के तीन एंट्री आएगी। पहली एंट्री तो आएगी वो डिस्काउंट और बेड डेप्ट वाली, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर। अब अगली जो दो एंट्री ना बेटा वो आप समझो, वो एंट्री क्या होती है, वो होती है कि भाई ब्रांच का खर्चा किसने किया। अगर ब्रांच का खर्चा ब्रांच ही कर रही है तो एंट्री ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश। लेकिन अगर ब्रांच का खर्चा हेड ऑफिस कर रहा है तो ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस कैश, ठीक है। तो ये तीन एंट्री आपकी होती है, फिनिश। इस अकाउंट का बैलेंस जाता है बेटा ब्रांच P&L में,
तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बाय ब्रांच P&L अकाउंट दैट कम्स इन बैलेंसिंग फिगर। बाकी ये 3 एंट्री तो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ शायद, उसमें देख लो आप, नहीं करे तो आज कर लेना, है ना। तो डिस्काउंट और बैड डेब्ट की तो हो गई, ब्रांच एक्सपेंस टू ब्रांच डेटर, और कैश की ब्रांच एक्सपेंस टू ब्रांच कैश अगर ब्रांच ने खर्चा किया, और अगर हेड ऑफिस ने खर्चा किया तो ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस कैश। इसको कहां से पकड़ लाया तू, ये खुशबू से आ गया। चलो देखो 3 अकाउंट तो मैंने बना लिए, अब 3 अकाउंट मैं और बना लेता हूँ फटाफट से। तो मैं क्लास को, क्योंकि यहाँ पर बच्चे कुछ मस्तियां कर रहे हैं, तो मैं 2 मिनट पॉज करता हूँ उसको, है ना। तो तुम्हारी समोसा पार्टी खत्म। और हमने कितने अकाउंट बना लिए थे, 3। कौन कौन से, ब्रांच स्टॉक बना लिया और डेटर बना लिया बेटा, ठीक है। एक ब्रांच एक्सपेंस बना लिया। अब हम बात करते हैं ब्रांच कैश की। लो जी, ये आपका ब्रांच कैश। तो ब्रांच कैश, क्योंकि कैश क्या होता है, एज एन एसेट्स होता है। ओपनिंग बैलेंस के लिए क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। अब देखो पता है कैश की एंट्री हमने अभी तक कहाँ कहाँ पढ़ी। आप गुड्स को कैश में बेचते हो, कैश में बेचोगे तो एंट्री होगी टू ब्रांच स्टॉक, ठीक है। अगर आपने गुड्स क्रेडिट में बेचा तो डेटर से पैसा मिलेगा, तो टू ब्रांच डेटर। तो ये ओपनिंग बैलेंस, ये कैश सेल, और ये कलेक्शन फ्रॉम डेटर। अब बात अगर अपन करें भाई खर्चा कहाँ कहाँ होता है, तो खर्चा देखो क्या होता है, वो ब्रांच एक्सपेंस अगर आप करते हो, ब्रांच एक्सपेंस करोगे आप मतलब ब्रांच खुद करेगी, तो एंट्री होगी ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश। अब आप एक लॉजिक समझना, ये ब्रांच के पास जितना पैसा आता है, क्या उस पर ऑनरशिप भी ब्रांच की होगी क्या, आंसर विल बी नो। भाई ब्रांच तो कौन है, ब्रांच तो हमारी नौकर है ना यार। तो जो पैसा आएगा वो हेड ऑफिस में वो भेजता रहेगा टाइम टाइम पे। तो अगर ब्रांच हेड ऑफिस को पैसा देगा, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश। और ये कैश अकाउंट किसका है, हेड ऑफिस का। तो अगर ब्रांच पैसा भेजेगा हेड ऑफिस को, तो एंट्री हेड ऑफिस कैश टू ब्रांच कैश। कई बार क्या होता है, ब्रांच को पैसे की जरूरत पड़ती है तो ब्रांच फोन करती है कि सर पैसे भेजो, तो हेड ऑफिस कहता है ठीक है यार पैसे भेज देते हैं, खर्चा वर्चा करने के लिए चाहिए तो फिर उस केस में एंट्री ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस कैश, ठीक है। ये कैश की एंट्रीज खत्म, क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे, बनेगा बाय बैलेंस, ठीक है। 4 अकाउंट कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम अगले अकाउंट पे, जो होता है हमारा GSTB, यानी कि गुड्स सेंड टू ब्रांच। कुल मिला के टोटल 8 अकाउंट थे हमारे पास। देखो बेटा, तो ये आपका अकाउंट, और इस अकाउंट का नाम क्या है, GSTB, यानी कि गुड्स सेंड टू ब्रांच। इसका नाम ऑलरेडी 2 जगह आ चुका है आपके पास। नंबर 1, जब हेड ऑफिस ब्रांच को माल देता है ना, तो हेड ऑफिस ब्रांच को माल देता है तो एंट्री होगी ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू GSTB। इधर आप क्या लिखोगे, बाय ब्रांच स्टॉक, ये हेड ऑफिस ने माल भेजा। अगर मान लो ब्रांच बोलता है, बोले सर जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपनी ब्रांच को माल दिया कितने का, 2 लाख रुपए का, ठीक है। ब्रांच ने कहा कि सर इसमें से 30,000 का माल ऐसा है जो यहाँ नहीं बिकेगा, हम वापस भेज रहे हैं इसको। तो ब्रांच ने माल वापस भेज दिया, तो GSTB अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक। अगर ब्रांच ने माल वापस भेजा तो इधर आ जाएगा टू ब्रांच, है ना, ये गुड्स रिटर्न। तो मान लो कितने का था, 30 का। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ ना कि आपने ब्रांच को माल दिया 2 लाख का, ब्रांच ने 30,000 का वापस दिया, यानी कि ब्रांच ने माल रखा कितने का, 170 का रखा। तो उस 170 पे अब क्या करना है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अब मैं यहाँ से आपको सिखाऊंगा प्रॉफिट कैंसिल की एंट्रीज, जो मैं ऑलरेडी लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। 3 जगह प्रॉफिट कैंसिल होता है, उसमें से एक GSTB का नाम भी था। एंट्री होती है GSTB अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एडजस्टमेंट, ये प्रॉफिट कैंसिल करने की एंट्री। अब मान लो आपको बोले कि यार हम तो कॉस्ट पे 20% कमाते थे,
तो आपकी ब्रांच ने नेट नेट 71 का माल रखा, 71 का 20% कितना हो जाएगा। इसका अब जो बैलेंसिंग फिगर है ना बेटा, इसका बैलेंस फिगर जाता है कौन से अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में। कितना आ रहा है देखो, बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 1,00,000 और 36। ये एंट्री मैंने उस दिन नहीं लिखाई थी, तो आप चाहो तो ये एंट्री लिख सकते हो कि जीएसटीबी का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। एंट्री होती है जीएसटीबी अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो जीएसटीबी अकाउंट भी बन गया हमारा। 5 अकाउंट हो चुके हैं, कौन कौन से, ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटर, ब्रांच एक्सपेंस, ब्रांच कैश और जीएसटीबी। अगला अकाउंट स्टॉक रिजर्व। चलो भाई, तो ये अगला आपका अकाउंट जाएगा स्टॉक रिजर्व का। ये आपका स्टॉक रिजर्व, ये आपका स्टॉक। तो स्टॉक किसी भी तरह के रिजर्व के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। ओपनिंग बैलेंस के लिए क्या आएगा, बाय बैलेंस बीडी। क्लोजिंग बैलेंस के लिए क्या आएगा, देखो बाय बैलेंस बीडी का क्या मतलब, बाय बैलेंस बीडी का मतलब होता है प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग स्टॉक, यानी कि ओपनिंग स्टॉक में जितना प्रॉफिट है वो यहाँ आएगा। और टू बैलेंस शीट का मतलब क्या होगा, प्रॉफिट इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, एंट्री में आपको ऑलरेडी लिखा चुका हूँ। देखो प्रॉफिट कैसे कैंसिल करते हैं, इसका कुछ भी नहीं करना। ये अमाउंट आएगा इधर और ये अमाउंट आएगा इधर। आप एंट्री क्या करोगे, स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एडजस्टमेंट, और इसके लिए ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। मान लो आपके ओपनिंग स्टॉक में प्रॉफिट है 5,000 का और क्लोजिंग स्टॉक में है 6,500 का, प्रॉफिट इंक्लूडेड था। तो ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट कैंसिल हो जाएगा, स्टॉक रिजर्व टू ब्रांच एडजस्टमेंट 5,000 और ब्रांच एडजस्टमेंट टू स्टॉक रिजर्व 6,500। ऐसे बनता है आपका कौन सा अकाउंट, स्टॉक रिजर्व अकाउंट। ये दोनों एंट्री और ये एंट्री, ये ऑलरेडी मैं लास्ट वाली क्लास में लिखा चुका था आपको, अगर आप देखो पुराने पन्ने खोल के। तो ये हो गया आपका। तो यहां तक के अकाउंट तो मैंने आपको दिए थे बनाने के लिए, वैसे तो आपने नहीं बनाए। ठीक है, अब 2 अकाउंट और बचे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ मजे की बात, जो 2 अकाउंट बचे हैं ना, उसमें मैं कोई भी नई एंट्री नहीं करूंगा। आज फोन चेंज करते हैं थोड़ा। तो जो 2 अकाउंट बचे हैं, जैसा कि मैंने बोला, मैं उसमें कोई भी नई एंट्री नहीं करूंगा। 2 अकाउंट कौन कौन से, एक तो आपका ब्रांच एडजस्टमेंट, ये आपका अकाउंट ब्रांच एडजस्टमेंट। ब्रांच एडजस्टमेंट का नाम मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ आया था। हमने बात करी थी सबसे पहले स्टॉक रिजर्व अकाउंट में, कि भाई स्टॉक रिजर्व में, सॉरी ब्रांच स्टॉक में बोले अगर वो क्रेडिट का बैलेंस है तो हमने वहाँ लिखा था टू ब्रांच एडजस्टमेंट। आप चाहो तो वहाँ जाके देख लो। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ये ब्रांच स्टॉक का बैलेंसिंग फिगर अगर उस तरफ आया था तो, और अगर डेबिट साइड में आया था तो जो प्रॉफिट वाला पार्ट है वो हमने लिखा था। तो मैं फिर से बता दूं आपको, मैं कोई नई एंट्री नहीं कर रहा हूँ बेटा, ये दोनों एंट्री आपको ब्रांच स्टॉक अकाउंट के अंदर मिल जाएंगी। ये आपका कौन सा अकाउंट, ब्रांच, ये दोनों एंट्री वहां मिल जाएगी। ब्रांच डेटर में कहीं इसका नाम नहीं आता, ब्रांच कैश में नहीं आता, ब्रांच एक्सपेंस में नहीं आता, जीएसटीबी में आता है। जीएसटीबी में पता है आप क्या लिखते हो, जीएसटीबी में आप लिखते हो, ये रहा जीएसटीबी अपन ने बनाया था ये, इसमें आपने लिखा था टू ब्रांच एडजस्टमेंट। तो यहाँ टू ब्रांच एडजस्टमेंट लिखा था, यहाँ क्या लिखोगे, बाय जीएसटीबी। ठीक है, और अभी अभी अपन ने 2 एंट्री करी है स्टॉक रिजर्व से। एक तो अपन ने लिखा बाय स्टॉक रिजर्व और एक अपन लिखा टू स्टॉक रिजर्व। मैं बता दूं कौन कौन सी एंट्री, देखो ये बाय स्टॉक रिजर्व तो ये वाली, ये स्टॉक रिजर्व टू ब्रांच एडजस्टमेंट है। ब्रांच एडजस्टमेंट में क्या आ जाएगा, बाय स्टॉक रिजर्व।
और एक तरफ आएगा टू, खत्म। बस इस अकाउंट का ध्यान रखिएगा, जो बैलेंसिंग फिगर है वो बैलेंसिंग फिगर जाता है कहाँ, ब्रांच पी एंड एल के अंदर। मैं फिर बोल रहा हूँ, इस अकाउंट में हमने कोई भी नई एंट्री नहीं करी है, बल्कि जो पुरानी एंट्री है उनसे ही बनाया, ठीक है। और लास्ट अकाउंट आ जाओ ब्रांच पी एंड एल का। देखो बेटा, जब आप ब्रांच पी एंड एल अकाउंट बनाओगे तो ब्रांच पी एंड एल में तो और भी कम चीजें आती हैं भाई। एक तो जो ब्रांच पी एंड एल में अभी अभी आपने ऊपर से जो बैलेंसिंग फिगर लिया, एक तो वो आएगा, जरा जाएगा वो बैलेंसिंग फिगर ऊपर वाला, बाय ब्रांच एडजस्टमेंट, है ना। ये कहाँ से ले रहे हैं हम अमाउंट, ये यहाँ से ले रहे हैं, ये वाला अमाउंट ले रहे हैं। तो ये वाला अमाउंट है वो सीधा सीधा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अरे ब्रांच पी एंड एल का नाम और क्या आया था, याद है क्या आपको, का नाम आया था किसमें, ब्रांच, है ना। और ब्रांच स्टॉक में अगर वो डेबिट साइड का बैलेंस था तो अपन ने उसके दो टुकड़े किए थे ना, वो वाला आएगा, कॉस्ट वाला पार्ट यहाँ आएगा, बस खत्म। अब यहाँ से बेटा जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो जाएगा पी एंड एल। और ध्यान रखिएगा, इसको जनरल पी एंड एल या हेड ऑफिस पी एंड एल भी बोलते हैं। तो जो भी ब्रांच पैसा कमाती है वो अल्टीमेटली कहाँ चल जाता है, वो चल जाता है हेड ऑफिस के पी एंड एल अकाउंट के अंदर। हाँ वो बेटा बैलेंसिंग फिगर ये रहा, वो ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाएंगे वहां जाएगा भाई ये। आपने जो अकाउंट बनाया ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ बनाया अभी, ये बनाया ना। अरे लल्लू, ये कहाँ जा रहा है, ट्रेडिंग में जा रहा है, तो जाने देने इसको, क्यों परेशान कर रहा है। हाँ अपनी क्या टेंशन है, अपने फेंक दिया ट्रेडिंग में। अब जैसे तू अगर ये बोले मेरे से कि सर अपन ने हेड ऑफिस का पीएनएल तो बनाया ही नहीं, अपन क्यों बनाएंगे, ये हेड ऑफिस की टेंशन है, हेड ऑफिस बनाता रहेगा। हमने तो यहाँ से पे करके भेज दिया प्रॉफिट कि संभाल लो अपना प्रॉफिट, ठीक है। ऐसे ही जो जीएसटी भी होता है ना बेटा, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है ट्रेडिंग में। अब ट्रेडिंग वो हेड ऑफिस बनाए, ठीक है। चलो जी, तो ये आपका स्टॉक एंड डेटर की सारी जो अकाउंटिंग है वो मैंने आज आपको करा दी है। इतने सारे अकाउंट, 8 अकाउंट थे, सारे मैंने बनवा दिए आज। ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटर, ब्रांच एक्सपेंस, ब्रांच कैश, जीएसटी भी, स्टॉक रिजर्व, ब्रांच एडजस्टमेंट और ब्रांच पी एंड एल, ठीक है। तो अब अगली क्लास में मैं आपको करवाऊंगा इसके क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर के अंदर लगभग हम लोग 14 क्वेश्चन करेंगे। उसमें से 14 में से लगभग 4 क्वेश्चन तो हम लोग इसी मेथड के करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूजी कोर्सेज के लिए, ठीक है। यूजी कोर्सेज में फॉरेन ब्रांच के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, नहीं के बराबर, पर प्रोफेशनल में आते हैं। प्रोफेशनल वाले बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं, तुमको भी पढ़ाएंगे, ऐसी बात नहीं है, पर तुम्हारे क्वेश्चन इतने आएंगे, तुम्हारे कोई एक आध क्वेश्चन सैंपल के लिए करा देंगे, ठीक है। चलिए।